स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। मंत्री आतिशी से मिले हैं अखिलेश यादव। एलएनजेपी अस्पताल में अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की। राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिलीप पांडे भी मौजूद रहे। अनशन के 5वें दिन बिगड़ी थी आतिशी की तबीयत। उपचार के लिए मंत्री आतिशी को कराया गया था भर्ती। तो बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आतिशी से मिलने पहुंचे हैं अखिलेश यादव, उनके साथ संजय सिंह भी मौजूद हैं, दिलीप पांडे भी मौजूद। तो आपको बता दें आतिशी इन दिनों अनशन पर हैं और इस दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई। उनको एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनसे मिलने अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश यादव के साथ साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिलीप पांडे भी उनके साथ मौजूद थे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आपके पास आएंगे शुभ राणा, आपके पास आएंगे। देखिए, जिस तरह से अखिलेश यादव पहुंचे हैं मिलने के लिए आतिशी से, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल आज सुबह सपा प्रमुख अखिलेश यादव आतिशी से मिलने पहुंचे थे और आतिशी जल मंत्री जो दिल्ली की है, वो लगातार 4 दिनों से जल सत्याग्रह पर बैठी थी और लगातार वो यही मांग कर रही थी कि दिल्ली को उसके हक का पानी मिलना चाहिए। हालांकि आतिशी ने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन उसका बहरहाल कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जब आज अखिलेश यादव एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे तो बाहर निकल के उन्होंने कहा कि आतिशी बहुत बहादुर है और मैं खुद मुख्यमंत्री रहा हूं, तो मैं मुख्यमंत्री बनने का दुख समझ रहा हूं। और देखिए, बीजेपी सरकार पर काफी हमले बोले अखिलेश यादव ने और कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को बीजेपी काम नहीं करने देना चाहते। ये हमले अखिलेश यादव ने आतिशी से मिलने के बाद बोले। और देखिए, ना ही सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि सीपीआई की वृंदा करार भी उनसे मिलने पहुंची थी और 2 दिन पहले महुआ मोइत्रा भी आतिशी से मिलने पहुंची थी। यानी ये जो इंडिया अलायंस की साठगांठ है, ये आपको ग्राउंड लेवल पर भी मौजूद दिखेगी, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव का आतिशी से मिलना बेहद अहम मुद्दे को दर्शाता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी का समर्थन किया और बीजेपी पर कई सवाल उठाए और कहा कि अरविंद केजरीवाल को नहीं काम करने देना चाहते, इसलिए अब सीबीआई को भी उनके पीछे छोड़ दिया है। जी बिल्कुल। और देखिए, दोनों ही पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और इस बीच पहुंचे अगर अखिलेश यादव उनसे मिलने, तो जिस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि उन पानी रोक दिया गया है, दिल्ली वालों को पानी नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका भी सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। जी देखिए, बिल्कुल इसका सपोर्ट संसद में भी मिलेगा, क्योंकि देखिए जब आतिशी से मिलने अखिलेश यादव पहुंचे थे तो साथ ही में संजय सिंह और दिलीप पांडे भी मौजूद थे। और बहरहाल आतिशी ने अखिलेश यादव से ये भी अपील की कि दिल्ली का ये जो मुद्दा है उसको वो संसद में उठाए, क्योंकि देखिए जब तक संसद में आवाज नहीं मजबूत होगी तब तक ये जो दिल्ली की जल संकट है वो पनपता रहेगा। हालांकि दिल्ली के सभी कैबिनेट मंत्रियों ने भी कल प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार 100 एमजीडी कम पानी छोड़ रही है, जिसकी वजह से लाखों दिल्ली वालों को पानी की पूर्ति नहीं हो रही। इसको लेकर भी आतिशी ने अखिलेश यादव से बात की कि आखिर ये मुद्दा आप संसद में उठाए, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां तमाम राज्यों से कई जो लोग हैं वो यहाँ रहने आते हैं, जॉब की तलाश में आते हैं। तो ऐसे में दिल्ली को इस भीषण गर्मी के मौसम में जहां आंकड़ा 50 डिग्री से पार हो जाता है, ऐसे में दिल्ली को पानी ना मिलना ये बड़ा संकट जताता है। जी बिल्कुल। और आप जिस तरह से देखिए मौजूद भी हैं वहां पे, आपने देखा भी कि किस तरह से अखिलेश यादव के साथ संजय सिंह भी मौजूद रहे। कहीं ना कहीं अब देखिए ये नजर आ रहा है कि इंडिया गठबंधन जो पहले अलग थलग नजर आता था, अलग थलग नजर आता था, वो कहीं ना कहीं एक साथ नजर आ रहा है। जी देखिए, बिल्कुल फिर चाहे बात टीएमसी की जाए, क्योंकि देखिए टीएमसी से महुआ मोइत्रा भी आतिशी से मिलने पहुंची थी, सीपीआईएम से वृंदा करार और सपा से अखिलेश यादव, यानी जो ओपोजिशन है वो एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इस बार पार्लियामेंट में ओपोजिशन का नंबर भी बेहद जबरदस्त है, क्योंकि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से ओपोजिशन कमजोर था और इस बार की जो ओपोजिशन की परफॉर्मेंस है, आपको याद होगा जब आज अखिलेश यादव ने अपनी
में स्पीच दी तो उन्होंने ओम बिरला से ये कहा कि वो भी अपोजिशन को उतना ही समय दे, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो राहुल गांधी बने हैं उनसे भी अपोजिशन का जो मनोबल है वो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, ग्राउंड पर दिल्ली में आतिशी से मिलना यानी आम आदमी पार्टी का समर्थन करना कहीं ना कहीं अपोजिशन की मजबूती को दर्शाता है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए लोकसभा चुनाव के बाद ज्यादा एक साथ नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन। इससे पहले तो हम लगातार देख रहे थे कि कहीं एक साथ चुनाव लड़ रहा था इंडिया गठबंधन, कहीं अलग अलग चुनाव लड़ रहा था, और जो है बयानों से भी साफ नजर आ रहा था कि एकता नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कहीं ना कहीं जो है सबको एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। जी, देखिए बिल्कुल इसे लीड ऑफ द आर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर ऑपोजिशन यानी इंडिया अलायंस एकजुट नहीं खड़ी होगी तो फिर वो एनडीए की सरकार को चैलेंज नहीं कर पाएगी। पिछले 10 सालों में भले उनके पास आंकड़ा ज्यादा नहीं था, लेकिन इस बार एक मजबूत ऑपोजिशन बन के इंडिया अलायंस उभरी है। और खासतौर से कांग्रेस की बात की जाए, क्योंकि देखिए राहुल गांधी का भी जो चेहरा है वो और मजबूत होता हुआ नजर आया। और देखिए अखिलेश यादव की जिस तरीके से यूपी में परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से कॉम्पिटेंट थी उत्तर प्रदेश को लेकर, तो ऐसे में जो ऑपोजिशन है वो एक साथ नजर आ रही है। यहाँ तक कि सदन में आप सीटिंग अरेंजमेंट को भी देखेंगी तब भी आपको ऐसा लगेगा कि ऑपोजिशन का जो प्रखर चेहरा है वो एक साथ नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुभा हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है।